जय हिंद 29। अरे आपको क्लास क्या है? मैं कौन सा एक्टर हूँ यहाँ? थैंक यू सो मच। डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो या आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। इसका मतलब ये होता है कि फाइनेंस के साथ साथ, इकोनॉमी के साथ साथ, जीडीपी के साथ साथ आप मेंटली कितने स्टेबल हो। रोजमर्रा के अंदर होने वाली हर चीज के लिए हम जिम्मेवार हैं। हमारे जीवन में हर एक घटना, हर एक चीज होने वाले जिम्मेवार कौन है? हम हैं कि नहीं है? इंडिविजुअली अगर सोचे तो जितने हम लोग यहाँ पे हैं, हमारे जिंदगी के अंदर क्या हो रहा है पर्सनल, हमारी जिंदगी में। आप एक बार के लिए स्कूल, देश, गांव, अपने फैमिली, अपना परिवार एक बार के लिए सब भूल जाइए। आपकी अपनी जिंदगी में, खुद की जिंदगी में क्या हो रहा है उसके जिम्मेवार कौन है? हम हैं कि नहीं है? या तेरी जिंदगी में जो हो रहा है उसका जिम्मेवार ये है? नहीं है ना? आपकी जिंदगी में हो रहा है उसकी जिम्मेवार वो है क्या? नहीं है। तो ये इंडिविजुअली जिम्मेदारी है। मैं क्यों बता रहा हूं? मेरी वजह से गंदगी ना हो हमारे देश में, ये जिम्मेवारी मेरी है कि नहीं है? वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, उस देश में ये कचरा है, उस शहर के अंदर बहुत है, दिल्ली में बहुत बड़े, उन सबको छोड़िए। एक बात, मेरी वजह से गंदगी हो रही है क्या धरती पर? ये इंडिविजुअल जिम्मेवारी है कि नहीं है हमारी? हम इसके बारे में सोचें या ना सोचें? सोचना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर थे मेंटली बच्चे, वहां के हमसे बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। मैं किसी गांव में था या जहां भी देखो बच्चों को, मैंने पूछा तेरी उम्र क्या है? 14 साल। वो लग रहा था वो हार्डली 6 या 7 साल का, पर वहां का 6-7 साल का बच्चा 15 साल का लगता है। तो ये क्यों होता है? वहां 70-80 साल का, 60 साल का इंसान को आप, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, आप उसको देख के बता ही नहीं सकते कि इसकी उम्र 70 साल हो सकती है। और यहाँ 70 साल में क्या होता है? बुढ़ापे की कैटेगरी में आ जाते हैं। वो 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र तक अपने आप को यंग कैटेगरी में रखते हैं। यंग मतलब समझते हो? तो आप अभी जो एनर्जी है उसमें, और हम 70 साल, 73 साल में तो हमारी डायबिटीज, रक्तचाप, अस्थमा, ये पता नहीं कितने प्रकार की दवाइयां स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये हमारे भारत में, एक मैं हमेशा सोचता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना लेके आया, वहां ना तो इतने भगवान है, ना इतने मंदिर है, वहां तक कोई हार्डली 2-4 चर्च होती होगी एक शहर के अंदर। और हमारा तो भारत देवी देवताओं का देश है। हर गली हर मोहल्ले में मंदिर है ना, और हमारे साथ भगवान है। हर टाइम हम मानते हैं ना कि हमारी है। अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी जो कंट्रियां हैं, उनकी हजारों कंपनियां हमारे भारत के अंदर अपना बिजनेस करती है। कोका कोला, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, कोका कोला, कोलगेट, जितनी भी बड़ी कंपनी का नाम लोगे वो अमेरिका से है। अब ये आज से 15 साल पहले की बात करूं तो कम से कम कोका कोला जितना भी है कांच की बोतल में आता था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कॉस्ट रिडक्शन के लिए क्या किया? इसको प्लास्टिक में कर दिया। अब अमेरिका के अंदर तो रूल है, कानून है कि आप कोका कोला पियो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, आपका मस्त है, आप जैसा, पर इसको फेंक नहीं सकते। उन कंपनियों के ऊपर ये बात है कि आप भी प्रोग्राम जैसे करोगे कि लोगों में अवेयरनेस हो। हमारे भारत में नहीं है। वो अरबों कमाई, खरबों कमाई कमा के अपना जाए, लोगों को कुछ नहीं वाला नहीं। तो ये सवाल खड़ा कौन करेगा? इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? भारत के अंदर मात्र गवर्नमेंट का डाटा ये है कि 30% जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल होता है, पर मुझे ये भी नहीं लगता है, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर दूसरी तरफ रिसर्च की तो मात्र 250 से 3000 यूनिट या फैक्ट्रियां हैं जो प्लास्टिक रिसाइकिल करती है। तो 30% कैसे कर देगी? बनाने वाले फैक्ट्रियां 80,000 है, 90,000 भारत के अंदर, तो रिसाइकिल करने वाले 3,000, तो वो 30% कैसे कर देगी? इसका पॉसिबल नहीं है। मेरा क्वेश्चन जो है वो मात्र यही है कि हम खुद क्या करें इसके लिए। तो ये क्यों जरूरी है? आपकी पीढ़ी, आपके आने वाली, आपके बच्चों की पीढ़ी, उनके बाद आने वाली पीढ़ी, उनके बारे में माने हम अगर इसका बड़ा सोचे तो 40 से 50 साल बाद हम भारत की धरती का 95% हिस्सा जो है वो प्लास्टिक से कवर कर देंगे। प्लास्टिक से, सिंगल यूज प्लास्टिक से। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे भारत के अंदर रिसाइकिल सिस्टम नहीं है। पानी की बोतलें जो 100% रिसाइकिल हो जाती है,
कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें जो 100% रिसाइकिल हो जाती है, उसकी गंदगी हमारे हाईवे, हमारे घरों के अंदर, हमारे मार्गों के अंदर, हमारी गलियों में, हमारे शहरों के अंदर बेथाक है। हम सोच भी नहीं सकते। आप जिस शहर से हो, मैं पूरे भारत की बात नहीं करती, आपके गांव की, आपके शहर की बात करूं तो गंदगी है कि नहीं हमारे शहर में? है ना? उसका जिम्मेवार कौन है? हम हैं। उसका जिम्मेवार तो हम, पूरे भारत को छोड़िए, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। दिल्ली में इतनी गंदगी कौन करता है? आप जिम्मेवार नहीं हो, मैं 1 मिनट के लिए मान। आपके शहर में, आपके गांव में, आपकी गली के अंदर गंदगी कौन करता है? इसका जिम्मेवार आप हो कि नहीं? हमें सिर्फ इतनी सी बात पकड़ के चलना है कि इंडिविजुअली मेरी वजह से इंडिविजुअली मेरी एक की वजह से पूरी धरती के ऊपर, भारत के अंदर कहीं भी एक भी सिंगल यूज प्लास्टिक की गंदगी ना हो। इससे कैंसर जैसी, अस्थमा जैसी, रक्तचाप जैसी और पता नहीं कितनी बीमारियां होती है। एक औसतन जो इंसान है, हेल्दी है जी, वो अनहेल्दी है। 250 से 300 ग्राम, ये विज्ञान का रिसर्च कहता है, 250 से 300 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक के रूप में हम हर साल खाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक समझते हो? प्लास्टिक का अंश जिसकी वजह से प्लास्टिक बनता है, उसको नैनो प्लास्टिक या माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। जो ना हमें दिखता है, ना उसका कोई टेस्ट है, ना उसका कोई स्वाद है, जिसको हम चट के छोड़ देंगे नहीं इसमें प्लास्टिक, ऐसा नहीं है। आप जो खाना लेके आते हो प्लास्टिक के डिब्बों में, जो पानी पीते हो प्लास्टिक की बोतल, सब में प्लास्टिक है। और वो हमारे धीरे धीरे डीएनए को बदल रहा है। पिछली पीढ़ी से अब की जो पीढ़ी है, इसमें क्या फर्क देखा है आप लोगों ने? मैंने जो नोट किया है, हमसे पहले वाली पीढ़ी थी, उनकी हाइट 7 फुट होती थी, 6 फुट होती थी, शरीर उनके ये तगड़े चौड़े होते थे। और आज हम क्या हैं, आप देख रहे हो। तो ये फर्क क्यों है? ये इन प्लास्टिक की वजह से, जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर जो प्लास्टिक खून में जो जाता है, उससे हमारा पूरा बॉडी का जो डीएनए है, पूरा डीएनए समझते हो ना, वो पूरा चेंज हो रहा है। तो आज हम 5 फुट के रह गए। एक सवाल कि आपके बाद की आने वाली पीढ़ी कितने फुट की होगी, और आपके आने वाली पीढ़ी के बाद की पीढ़ी ध्यान देंगे। क्योंकि जितनी लगन से मैं मेहनत कर रहा हूं, जितना गंभीर ये विषय है, इसके ऊपर हमें बहुत ही गौर से और बहुत ही ध्यान देकर सोचना होगा। मैं एक सवाल जो पूरे भारत के बच्चों से पूछता हूं, पूरे देश से पूछता हूं कि हमारे देश में बढ़ती गंदगी का जिम्मेदार कौन है? बढ़ती गंदगी का जिम्मेदार कौन है? हम सब है ना? दैट्स ग्रेट, गुड आंसर एंड वेरी ऑनेस्ट आंसर। तो अगर हम हैं इसके जिम्मेदार, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। किसी चीज के लिए अगर हम जिम्मेदार हैं, तो उसके प्रति जिम्मेदारी भी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से